हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर बेसिकली हमने बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर 1 जो है आज हम लोग कवर करेंगे। अब चूंकि चैप्टर 1 काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो इस चैप्टर्स के जो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे, कौन से टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ अभी डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो चूंकि ये बड़ा चैप्टर है तो एक चैप्टर को एक लेक्चर के अंदर कवर करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए इस लेक्चर को हमने क्या किया है, थोड़ा सा कंसाइज करने के लिए इस पूरे कंटेंट को हमने कई पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। तो पहली नजर तो डालते हैं कि हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं आपके साथ आज इस क्लास के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले तो हम अगर आप बात करें आपसे क्या डिस्कस करेंगे तो आज हम देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज मैनेजमेंट, इस पे बात करेंगे। ट्रेडिशनल डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है एंड मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इन दोनों चीजों पर बात करेंगे। मॉडर्न कंसेप्ट क्या है मैनेजमेंट का, इसके अलावा मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। और फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हमने और जो चीजें आपके लिए चूज की हैं वो है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या है, मैनेजमेंट एज एन साइंस क्या है और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या है, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफरेंट लेवल्स ऑफ जो मैनेजमेंट है, जैसे आपका टॉप लेवल हो गया, बॉटम लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसको बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसको भी देखेंगे। कोऑर्डिनेशन में जो इसेंस ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और कोऑर्डिनेशन में और कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो एक बड़ा चैप्टर है, चूंकि आप जान रहे हैं कि जो आपका 12th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड के अंदर इस चैप्टर को चूंकि पहला चैप्टर है तो काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो हमने सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया है, कुछ भी हमने स्किप नहीं किया है। अब अगर आप इसको देखें आगे तो हमने इसमें पूरे कंसेप्ट को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया। तो देखिए, इसका जो पहला वाला लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन, मॉडर्न कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड डिफरेंस दोनों के बीच में, इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बीच में। लेक्चर 2 के अंदर मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, सिर्फ ये डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो लेक्चर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम बाकी के जो कंसेप्ट है उनको देखेंगे, यानी कि लेक्चर 3 में हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को और लेक्चर 5 में हम कोऑर्डिनेशन वाले फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो पूरे चैप्टर को, यानी हमने आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे चैप्टर को हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आप तक जो कंटेंट पहुंचे वो बहुत अच्छा कंटेंट पहुंचे और इफेक्टिव चीजें पहुंचे। बहुत बड़ी क्लास आपके लिए थोड़ी सी कह सकते हैं बोरिंग होती है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने कई डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे प्लान किया है। तो पहले पार्ट को यानी लेक्चर 1 को आज हम डिस्कस करते हैं और आज की जो चीजें हमने प्रॉमिस किया आपसे उन सारी चीजों को अब हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैनेजमेंट क्या है, तो यहाँ पे कहा गया है कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, एक यूनिवर्सल चीज है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे आपका इंटरटेनमेंट पार्क हो, हर जगह मैनेजमेंट का आपका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। और किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल होना डिपेंड करता है उसकी किस तरीके की उसकी मैनेजमेंट की फंक्शनिंग है, यानी अगर मैनेजमेंट की फंक्शनिंग अच्छी होगी तो वो बिजनेस आपका सक्सेसफुल होगा और अगर बिजनेस की फंक्शनिंग अच्छी नहीं होगी तो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। और मैनेजमेंट करने के लिए आपको ह्यूमन और नॉन ह्यूमन जो रिसोर्सेस हैं उन सबको एक साथ क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है, एक साथ लेकर चलना होता है, तब जाके वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। यानी अगर आप ह्यूमन फैक्टर और नॉन ह्यूमन फैक्टर दोनों को एक साथ ना लेकर के चलें तो कभी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर सकते, दोनों चीजों का एक साथ होना जरूरी है। फिर कहा गया है कि जैसे जैसे आपका ये जो बेसिकली साइज इंक्रीज होती है तो मैनेजमेंट को और मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन बेहतर मैनेजमेंट ही आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकता है। तो मैनेजमेंट की कह सकते हैं पूरे कंसेप्ट को और ठीक से समझने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। एक तो मैनेजमेंट के कुछ अप्रोचेज हैं जो कि बेसिकली कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की कुछ ट्रेडिशनल डेफिनेशंस हैं और कुछ इसकी मैनेजमेंट की मॉडर्न डेफिनेशंस हैं। तो दोनों डेफिनेशंस को समझ के और अंतर स्पष्ट कर पाएंगे कि दोनों में क्या बेसिकली अंतर निकल के आ रहा है।
तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट के हम लोग ट्रेडिशनल डेफिनेशन की, तो कहा गया है कि मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द अदर्स। मैनेजमेंट दूसरे लोगों से काम कराने का एक तरीका है। अ मैनेजर इज द वन हु अकॉम्प्लिश ऑब्जेक्टिव्स बाय डायरेक्टिंग एफर्ट्स ऑफ अदर, यानी एक मैनेजर वो बंदा है जो दूसरे के एफर्ट्स को डायरेक्ट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करवा ले। ये डेफिनेशन CS जॉर्ज के द्वारा दी गई। ऐसे ही फॉलेट ने एक डेफिनेशन दी, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द अदर्स। दूसरे लोगों से काम कराने की जो कला है उसे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। ये क्या ट्रेडिशनल डेफिनेशन। मोटा मोटा अगर आप देखें तो ट्रेडिशनल डेफिनेशंस का जो बेसिक फोकस है वो इस बात के ऊपर है कि हम दूसरे लोगों से क्या करेंगे, काम करवाएंगे, दूसरे लोगों से हमें काम करवाना है। इसीलिए कहा गया कि मैनेजमेंट की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशंस हैं वो थोड़ा वेग्यू हैं, क्योंकि ये बेसिकली कहा गया कि दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द फंक्शंस अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म टू गेट द थिंग्स थ्रू द अदर्स। ये नहीं क्लियर कर पा रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर दूसरों से काम कैसे करवाएगा। और यहाँ पर मैनेजमेंट ने क्या किया हुआ है, दूसरे पर्सन को एज अ नॉर्मल रिसोर्सेज ट्रीट किया गया है। सिर्फ ह्यूमन से काम करवाना ही मैनेजमेंट नहीं होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में और भी तमाम चीजें जरूरी हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखते हैं। यानी कि डेफिनेशन गिव एन इंप्रेशन ऑफ मैनिपुलेशन प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट, इग्नोर द नीड्स ऑफ वर्कर। इसने लोगों की नीड पर नहीं ध्यान दिया, सिर्फ लोगों से काम कराना है, उन्हें एज अ नॉर्मल मीन्स ट्रीट किया गया कि जैसे हम मटेरियल, लेबर इन सबको ट्रीट करते हैं वैसे ही मैनेजमेंट को भी यहाँ पर ट्रीट किया गया, जो कि टेक्निकली गलत है। अगर आप मॉडर्न, टेक्निकली गलत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस चीज को बहुत पहले जाके समझने की कोशिश करें, जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब देश आजाद हुआ था तो उस समय या उससे पहले जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, यानी कि हमारे यहाँ जब अंग्रेज हुआ करते थे, तो अंग्रेजों के समय में काम कराने का जो सिस्टम होता था वो ये होता था कि एक बंदा आके आपके कस्बे में, गांव में आके अनाउंस करता था कि आपको काम करना है, या कह सकते हैं राजा महाराजाओं के समय में एक अनाउंसमेंट होता था, फिर आप लोग आके काम करते थे। और पहले क्या होता था, ये अंग्रेज या जो राजाओं का समय था, उनको लेबर्स को दंडित भी, पनिश भी किया जाता था, दिन वो काम करते कराते थे। आज की डेट में देखिए कंसेप्ट चेंज हो गया। एक छोटे से छोटा इनकम कमाने वाला एक दिहाड़ी पर्सन जिसकी मजदूरी सिर्फ महज 300 रुपए है, लेकिन अगर आप उससे अपने घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम होता है उससे बुला के लाइए और बदतमीजी अगर आप करेंगे तो आप यकीन मानिए, बदतमीजी करेंगे तो पलट के वो आपको मारेगा, आप उसे मार नहीं पाएंगे, यानी आप उससे गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी से काम कराने के लिए उसकी जरूरतों को समझना पड़ेगा, उसके साथ अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं जिनको मॉडर्न डेफिनेशंस में कंसीडर किया गया है, पुरानी डेफिनेशंस में इनको महत्व को इग्नोर किया गया था। अगर इस पर आप फोकस करें तो दो प्रोफेसर हैं, जिसमें प्रोफेसर आपका जो कूटज और डोनल है, इन्होंने एक डेफिनेशन दी, और आपके ट्रेली और नीपोर्ट इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट इज द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट क्या है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का प्रोसीजर है जहां पर इंडिविजुअल क्या कर सके, वर्किंग इन अ ग्रुप, इंडिविजुअल ग्रुप में काम कर सके, एंड कैन परफॉर्म इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जहां पर ग्रुप में काम करके इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो परफॉर्म कर सके, और ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या कर सके, वो इजीली अचीव कर सके। बात समझ में आ गई? तो मॉडर्न डेफिनेशन कहती है कि भाई केवल काम कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए अपने एम्प्लॉइज के लिए, ताकि वो एक दूसरे के साथ ग्रुप में मिलकर इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से काम करें और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव, यानी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, उन्हें एक्चुअली कैसे परफॉर्म किया जाता है उन पे कंट्रोल करना, इस पूरे ऑपरेशंस को इस तरीके से सिस्टमेटिकली क्या करना, कोऑर्डिनेट करना, ताकि ह्यूमन जो हमारे फैक्टर्स हैं और जो मटेरियल रिसोर्सेस हैं उन दोनों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके हम इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं। यानी कि अगेन जो फोकस दिया जा रहा है वो किस पे दिया जा रहा है कि हमें मटेरियल और जो नॉन मटेरियल ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है, तभी जाके हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। कुछ यही डेफिनेशन आपकी जो थर्ड है वो भी इसी तरीके का जो मैसेज वो निकालने की कोशिश कर रही है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आप इसको और आगे लेके चलें तो मॉडर्न जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट का वो मोटा मोटा तो ये फोकस करता है कि हमें एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, और बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पर वर्कर्स
एक दूसरे के साथ मिलके काम कर सकें, अपने आप को मोटिवेट कर सकें और एक अच्छे तरीके से इफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। ये बेसिक कह सकते हैं कोशिश है मॉडर्न कंसेप्ट की। ठीक है, अगर मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें तो कहा गया है कि 3 इसेंशियल एलिमेंट है मॉडर्न कंसेप्ट के, अगर वो चीजें पूरी होती हैं तभी आपका मैनेजमेंट मॉडर्न के हिसाब से काम करेगा। तो पहली चीज तो कहा गया है कि मॉडर्न में मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, यानी एक सीरीज है इंटर रिलेटेड फंक्शंस की, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड फंक्शन है, इन्हें आप एक दूसरे से हटा नहीं सकते। जैसे जो जंजीर है उसकी कड़ियां होती हैं, तो अगर कड़ियां कोई एक भी कड़ी गड़बड़ हो जाए तो आपका फंक्शन क्या होगा, उसका बंद हो जाएगा। वैसे ही मैनेजमेंट में ये जो फंक्शंस हैं इनके बीच में इंटर रिलेशन को मेंटेन करके रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज क्लियर होगी। आगे अगर हम देखें, जो नेक्स्ट इसमें इन्होंने बताया है इसका एलिमेंट वो है कि मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट में हमें परफॉर्मेंस कैसी चाहिए, इफेक्टिव परफॉर्मेंस चाहिए। इफेक्टिव शब्द हमेशा बताता है कि हमें क्या करना है, काम को ऑन टाइम अचीव करना है। ऑन टाइम मतलब यानी कि इट एम्स टू एट इंड रिजल्ट, एक इंड रिजल्ट जो आपको मिलना चाहिए वो बिल्कुल सही टाइम पर मिलना चाहिए, टाइम के हिसाब से आपको काम करना। जैसे सेल्समैन को टारगेट दिया जाता है कितने समय में आपको सेल्स पूरी करनी, तो अगर सेल्समैन ने उस टाइम पर ऑब्जेक्टिव पूरा किया, टारगेट पूरा किया, तो कैसा है वो इफेक्टिव है। इफिशिएंसी की बात करते हैं तो इफिशिएंसी का बेसिकली मतलब होता है कि डूइंग टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, कम कॉस्ट लगा के अच्छा रिजल्ट निकालना, मिनिमम कॉस्ट लगा के मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट करना क्या होता है आपका बेसिकली इफिशिएंसी होता है। क्लियर, तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने से पहले एक चीज और जान लेते हैं कि इफिशिएंट और इफेक्टिव के बीच के जो डिफरेंसेस हैं, कभी कभी ये सवाल एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट, तो उसके बीच का डिफरेंस को आपको समझना चाहिए और वो हम आपको अलग से बताने की कोशिश करते हैं। देखिए इस चार्ट के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पर अगर इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात करें तो इफिशिएंसी जो होता है बेसिकली कैसा होता है कि जो टास्क होगा उसे मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट के साथ आपको कंप्लीट करना है। कॉस्ट कैसी लगे, मिनिमम लगे, और रिजल्ट कैसा है, मैक्सिमम है। इफेक्टिवनेस हमेशा क्या बोलता है कि जो डूइंग द राइट टास्क एट द राइट टाइम, राइट टाइम पर सही तरीके से काम को पूरा करना क्या है, इफेक्टिवनेस है। इसका जो एम होता है बेसिकली क्या है, डूइंग द राइट टास्क राइट वे, सही काम को सही तरीके से करना। और यहाँ पर काम के बारे में कहा गया है डूइंग द राइट टास्क, यानी इट मेन एम इज डूइंग द राइट टास्क, जो सही काम है उसे पहले करना, बाकी कामों को हम बाद में आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्रूशियल एलिमेंट की बात करें तो आपका जो इफिशिएंसी है उसमें कॉस्ट और रेवेन्यू आता है, कॉस्ट कम लगे रेवेन्यू ज्यादा हो। इसमें टाइम एलिमेंट जो है क्रूशियल एलिमेंट है इफेक्टिवनेस में। इसी तरीके से कुछ और एक दो डिफरेंसेस बचते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें अपने फोकस की, तो बेसिकली जो इफिशिएंसी है इसका फोकस होता है कॉस्ट को मिनिमाइज करिए, वेस्टेज को कम करिए और रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कीजिए। यहाँ पर रिजल्ट आपका टाइम पर आए, इस पर फोकस होती है। हम लोग बात करें इफिशिएंसी तो हमेशा स्ट्रेटजी के ऊपर इफिशिएंसी बेस्ड होती है, और इफेक्टिवनेस आपके ऑपरेशन पे बेस्ड होता है कि ऑपरेशन कैसा चल रहा है, तभी जाके टाइम पे आपको रिजल्ट मिल पाएंगे। अब इसमें एक और डिफरेंस बनता है टाइम पर्सपेक्टिव का। तो जो आपकी इफिशिएंसी होती है वो हमेशा कैसी होती है, शॉर्ट रन होती है, लेकिन इफेक्टिवनेस हमेशा कैसा होता है, लॉन्ग रन के लिए होता है। और मेजर्ड की बात करें तो इफिशिएंसी मेजर होती है ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन कैसा है उससे इफिशिएंसी मेजर होती है। और इफेक्टिवनेस हमेशा मेजर होता है विच आर कहा गया कि स्ट्रेटजी है बेसिकली। इफेक्टिवनेस क्या है, ऑफ स्ट्रेटजी को मेजर करने का तरीका है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेट किया जाता है। तो ये तो बेसिकली इसके बीच का डिफरेंस था। अब आपको इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सब जानते हैं कि मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसका मतलब है कि आपको शुरुआत से लगा के आखिरी तक, यानी हर स्टेज पे आपको क्या करना है, वो क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। चाहे प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, हर फंक्शन में आपको कैसे करना है, आपको बेसिकली मैनेजमेंट इन्वॉल्व करना है। मैनेजमेंट हमेशा कैसा होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। हमेशा आपके पास क्या होगा, एक प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ गोल्स होंगे, जिन गोल्स को पूरा करने के लिए आपको सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं।
सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज द डिफरेंट गोल, हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट गोल होते हैं और आपको अपने गोल को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना है मिनिमम कॉस्ट खर्च करके। तो गोल हमेशा सबसे प्रायोरिटीज पर रहता है। ऑल परवेजिव फंक्शन की बात करें तो मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे वो आपका कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन कॉमर्शियल हो, चाहे स्मॉल स्केल हो, चाहे लार्ज स्केल हो, चाहे मीडियम स्केल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल हो, कैसा भी इन्वायरमेंट हो, हर जगह क्या है आपका मैनेजमेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो मैनेजमेंट इसी को हम बोलते हैं ऑल परवेजिव फंक्शन। मल्टी डायमेंशनल कैसे होता मैनेजमेंट? मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि मैनेजमेंट में सिर्फ हम केवल काम ही नहीं देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपुल्स भी होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, काम को, लोगों को और ऑपरेशन को, सबको हम मैनेज करके चलते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो आपका वर्क है, सेम वर्क और गोल एंड मैनेजमेंट एम एट अचीविंग दीज गोल्स और टास्क। यानी हमने क्या किया, एक काम दिया हुआ है सब कुछ लोगों को, तो जिनको हमने काम दिया है उस काम को हमें पहले मैनेज करना है। जैसे स्कूलों में हम स्टूडेंट को मैनेज करते हैं, हॉस्पिटल में हम पेशेंट का मैनेजमेंट करते हैं, तो ये तो बेसिकली काम हो गया। पीपुल का मतलब हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स काम करता है, तो उसको समझना है, उनकी ड्यूटीज का मैनेजमेंट करना है, ठीक है, उनकी देखरेख करनी है, उनको देखना है कौन बंदा किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या कमजोरियां हैं, उनका टेक केयर करना है, ठीक है, उनकी देखभाल करनी है, उनकी नीड्स को समझना है, तब जाके वो आपके साथ बेहतर काम कर पाएंगे। और अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो हर कह सकते हैं फंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, जैसे प्रोडक्शन साइकिल्स होते हैं, उसमें परचेजिंग हो गया आपका, ठीक है, फिनिश गुड्स निकलेगा आपका, सेमी फिनिश गुड्स निकलेगा, उन चीजों को हम कैसे मैनेज करेंगे वो भी अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन बनता है। अब हम देखेंगे इसमें क्या डायनेमिक होता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट डायनेमिक क्यों होता है? डायनेमिक इसलिए होता है क्योंकि समय के साथ अपने आप को चेंज करना, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर क्या करते हैं, वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, और अगर आप अपने आप को वैसे चेंज नहीं कर पाए तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। आपको याद होगा एक नोकिया फोन हुआ करता था, जो कि एक जमाना था कि नोकिया ही मोबाइल का मतलब होता था। जब मोबाइल की बात होती थी तो लोगों को नोकिया याद आता था, लेकिन नोकिया ने बढ़ती चेंज मतलब मार्केट में जो चेंज वाले सिनेरियोज थे उनको अडॉप्ट नहीं किया, और आज नोकिया क्या हो गया, खत्म हो गया। चेंज करना अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे एक शब्द इस्तेमाल करते हैं डायनेमिक पर्सनैलिटी, यानी ऐसी पर्सनैलिटी जो हमेशा चेंज हो जाए। मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी है? ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप ऑफ पीपुल मिलकर करते हैं, एक अकेला पर्सन कभी भी मैनेजमेंट नहीं कर सकता। तो ग्रुप ऑफ पीपुल मिलकर एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने का काम करते हैं। और मैनेजमेंट इनटेंजिबल फोर्स है, इसमें ऐसे फोर्सेस हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। आप क्या करते हैं, काम को महसूस करते हैं, वॉच करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, और फिर आप इन्वायरमेंट को इस तरीके का बनाते हैं कि लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट लगे, एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके और अच्छे से मिलकर उस काम को अंजाम दे सके। तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स की, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट का एक सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई मैनेजमेंट जो है उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो सोसाइटी को अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए, यानी कि आपको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट सोसाइटी को प्रोवाइड कराए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक बिजनेस की होती हैं कि उनको फुलफिल करे, ठीक है, कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको ध्यान में रखे, फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए जाए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हो, एम्प्लॉयज की सेहत का ध्यान रखा जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए, ठीक है, उन्हें और तमाम सुविधाएं प्रोवाइड की जाए ताकि बेहतरी हो सके, और सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना अपने आप में ये भी बड़ा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव कराना, फिर उसका प्रॉफिट कमाना, फिर ग्रोथ कमाना। पहली कोशिश क्या होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो है उस शुरुआत में कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करके एक बिजनेस आपका सरवाइव हो, बिजनेस डिस्टर्ब ना हो। फिर जब बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाता है, बेहतर स्टेट में होता है, तब आपकी कोशिश क्या होती है कि अब इसे भैया प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए। और जब प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है तब आप क्या करते हैं, विजन बढ़ाते हैं और अब ग्रोथ करके इस संस्था के लेवल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो इसका मेन एस्पेक्ट होता है, जो डिफरेंट गोल्स हैं आपके, बेसिकली एक कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं, तो उन सभी को क्या करना है, कनेक्ट करके हमें
अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट कर देना है और ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ साथ हमें अपने गोल को भी सेटिस्फाइड करना है। तो हर पर्सनल कह सकते हैं एम्प्लॉयज की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, जैसे उसकी कुछ सोशल नीड्स हैं, उसकी कुछ फाइनेंशियल नीड्स हैं, उसकी कुछ हेल्थ वर्किंग कंडीशंस हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को बीइंग अ मैनेजर आपको समझना है और इन सारी नीड्स को भी फुलफिल करना है, तभी एम्प्लॉय आपके प्रति मोटिवेट होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात होती है एफिशिएंसी की कि किस तरीके से मैनेजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले तो इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या बताता है कि भैया मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कीजिए। आउटपुट कैसा होना चाहिए, कॉस्ट रिड्यूस हो और इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी हो, तो इससे क्या होगा, आपका बेहतर कह सकते प्रोडक्टिविटी होगी, तो आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। हेल्प इन अचीविंग द गोल। अपने गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट का यूज करना जरूरी है। विदाउट इफेक्टिव मैनेजमेंट आप कभी भी अपने गोल को अच्छे से अचीव नहीं कर सकते हैं। क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ आपको ऐसी और एक सिस्टम बना के रखना जो आपके लिए प्रॉपरली सर्वाइवल कर सके। बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना के रखना जो इन्वायरमेंट को क्या कर सके, चेंज कर सके, इन्वायरमेंट के हिसाब से काम कर सके। जहां जहां जरूरत लगती है अपने ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या करें, इन्वायरमेंट में चेंज होने पर अपने आप को अडॉप्ट करें, चेंजेस को अडॉप्ट करें। एक टेक्नोलॉजी बदल जाए तो अपने आप को बदल लें, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस है उसको अडॉप्ट कर लें। बिल्कुल रिजिड होना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो मैनेजमेंट हमें चेंजेस करना सिखाता है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो भैया मैनेजमेंट सोसाइटी को भी बहुत कुछ देता है, सोसाइटी में तमाम चीजें कुछ डेवलप करने का काम करता है। जैसे एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज वेरियस ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के लिए हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे सोसाइटी को डेवलप करना। सोसाइटी कैसे डेवलप करता है, हम बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करते हैं, नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उससे क्या होता है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। और हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो एक ऑब्जेक्टिव पर्सनल होता है कि भाई हम किसी संस्था में काम करेंगे तो हम अपने आप को ग्रोथ कराएंगे, हम बेहतर तरीके से काम करेंगे और एक जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी एक मैनेजमेंट की कह सकते हैं इंपॉर्टेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये बेसिकली आपकी क्लास थी आज की। इसके अंदर हमने कुछ मुद्दों पर बात की। सबसे पहले हमने जाना कि मैनेजमेंट क्या होता है, फिर हमने देखा कि मैनेजमेंट के मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, इसके ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या है, मैनेजमेंट की हमने टेक्निक्स पे बात की, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात की गई, इंपॉर्टेंस पे बात की गई। तो आज की क्लास के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें मैनेजमेंट संबंधित हमने सीखी। बाकी इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम आगे की जो चीज़ें होंगी वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, उसे लाइक कर सकते हैं, अपने आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। बाकी अगर आपका कोई सजेशन है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।